आई होप इंडिया और मोदी साहब का ये जो लाइव पबजी खेलने का एक शौक उठा था उनको, वो अब ख़त्म हो चुका होगा। तो मोदी साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपका लाइव पबजी खेलने का एक शौक है, उसमें हारने के बाद अब आप गेम पे ही पबजी खेलें। उसमें भी अगर आप जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। अपने बच्चों के साथ, अपने पोता पोती के साथ, अपने नवासा नवासी के साथ आप जो गेम पे टक 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 करके पबजी खेल रहे होते हैं, आप उसी में ही खुश रहें और वही खेलते रहें, बिकॉज वही आपके लिए बेहतर होगा। ये जो आपने लाइव पबजी खेलने का एक प्लान बनाया, मंसूबा बनाया और उसको पूरा प्लान किया और पाकिस्तान के अगेंस्ट आपने जो है वो वॉर क्रिएट की और पाकिस्तान को ड्रैग किया ज़बरदस्ती की वॉर के अंदर, जो कि पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता था, आखिरी वक्त तक नहीं चाहता था। तो इस पबजी, लाइव पबजी के अंदर जो आप हारे हैं पाकिस्तान से, उसके बाद आपके लिए एक मशवरा है कि आप पबजी सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर्स पे ही खेलें, तो आपके लिए बेहतर होगा। सो थैंक यू सो मच। मेरी इस राय को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Assalamualaikum everyone, this is me Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic as skin specialist। और सबसे पहले तो आप तमाम ही लोगों को, मेरे तमाम फॉलोअर्स को, फैंस को और मेरे तमाम पेशेंट्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयर फोर्सेस हो, उन तमाम को मेरी तरफ से बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज हम जंग जीत गए हैं और इसका जो पूरा क्रेडिट है वो पाकिस्तान आर्मी को जाता है, पाकिस्तान की नेवी को जाता है और पाकिस्तान की एयर फोर्स को जाता है। थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्टिंग अस। थैंक यू सो मच कि आपने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों की फ़िक्र किए बगैर इस जंग के अंदर हिस्सा लिया बढ़ चढ़ कर, और आप लोगों की वजह से हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद तमाम ही अवाम जो पाकिस्तान में रहती है, पाकिस्तान में मौजूद है, उन तमाम लोगों को आपने बहुत ही सेफ्टी के साथ जो है वो इंडिया की इस जंग से बचा लिया। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से, आप लोग ही हैं वो, और आप लोगों की वजह से ही हम पाकिस्तानी सुकून की नींद सोते हैं, बेफिक्र होके घूमते हैं और अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे हैं। इस हालात में भी, जबकि हम स्टेट ऑफ वॉर के अंदर थे, पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल इस वॉर को जो है नॉन सीरियस ले रही थी, और वो इसलिए क्योंकि हमारी 100% आवाम को इस बात के ऊपर गुरूर है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो बहुत मजबूत है। वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की बेस्टेस्ट आर्म फोर्सेस है और वो हमें बचा लेंगे। इसलिए हम जो है वो बहुत ही बेफिक्र होकर शॉपिंग भी कर रहे थे, अपने काम पे भी जा रहे थे, अपना बिजनेस भी देख रहे थे और एक रूटीन लाइफ हमारी जो चल रही थी, क्योंकि हमें पूरा यकीन है। इवन दो मैं इस बात को बताना चाहूँगी सबको कि जिस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला किया है और ड्रोन कराची के कोने कोने में आ रहे थे, इवन दो मेरे घर के पास 2 ड्रोन्स गिरे थे, और ड्रोन्स गिरने के बाद भी आई वाज लाइक कुछ नहीं होगा, सो जाओ जाके। तो हम सुकून की नींद सो रहे थे, कराची वाले भी और पूरे पाकिस्तान के तमाम लोग सुकून की नींद सो रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी आर्मी पे हमें पूरा पूरा यकीन, पूरा पूरा भरोसा था। एक सर्वे के मुताबिक अपलोड हुआ सुबह के 73% पाकिस्तानियों को इस बात पे यकीन था कि जंग पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि 100% पाकिस्तान की आवाम को इस बात पे यकीन था और है कि पाकिस्तान ही जंग जीतेगा। आगे भी अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हालात आते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा बुरा वक्त आता है, तो हमारी फोर्सेस हमेशा अव्वल ही रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान की फोर्सेस सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे फर्स्ट नंबर के ऊपर आने वाली फोर्सेस हैं। और हमें उन्हीं की वजह से इतना इत्मीनान है कि हम सुकून की नींद, जंग के हालात में भी हम बहुत ही सुकून की नींद सो रहे थे। ना तो हम पैनिक हो रहे थे, ना ही पाकिस्तान की आवाम पैनिक हुई, ना ही हमने जो है वो थोड़ा भी तहलका देखा या छुट्टी होते देखी। हाँ, बच्चों के लिए जो है वो छुट्टियां अनाउंस की गई, बिकॉज वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि इन केस कोई हालात ख़राब होते हैं तो बच्चों को स्कूल से लेकर आना है। तो उसके अलावा पूरा पाकिस्तान खुला हुआ था, कहीं कोई छुट्टी नहीं थी, कहीं कोई स्ट्राइक नहीं थी, कहीं कोई ऐसे हालात नहीं थे कि जिससे लग रहा हो कि पाकिस्तान में वाकई जंग चल रही है। तो पाकिस्तान की आवाम जो इतना रिलैक्स एटीट्यूड रखती है, इतना काम रहती है, इतना सुकून में रहती है, इतना मज़े में रहती है, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है पाकिस्तान की एयर फोर्सेस, पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की आर्मी। और थैंक यू सो मच
कि आप लोग दिन रात हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर्स के ऊपर तैनात रहते हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के, अपने बच्चों को, अपनी माओ को, अपनी बीवियों को, अपनी होमली इन्वायरमेंट को छोड़ के आप एक डिसकम्फर्ट इन्वायरमेंट में अकेले बॉर्डर पे रहते हैं ताकि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशी रह सकें। तो अभी तक मैंने कोई स्टेटमेंट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन द सिचुएशन, आई वॉज फोकसिंग ऑन द वीडियोज़ जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से जो है वो आ रही थी। मैं उनको देख रही थी बड़े ही गौर से, बिकॉज वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री थी कि मुझे उसके बाद तो अगर थोड़ा बहुत डर लगा भी होगा किसी को तो वो भी नहीं लगना चाहिए। आगे अल्लाह करे कि हालात बेहतर रहे। इंडिया ने जो कुछ अपने मुल्क में वो करते आ रहे हैं, उन्होंने हमारे मुल्क में भी वही करने की कोशिश की, बट हमारी आर्मी ने उसको नाकाम बनाया और ज़बरदस्ती की जो जंग में हमें घसीटा जा रहा था, कश्मीर के ऊपर कश्मीर का सहारा लेके जो ज़बरदस्ती पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर को बेस बना के, ज़बरदस्ती की बेस बना के कश्मीर को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंगी हालात पैदा करने की जो इंडिया ने कोशिश की है, तो वो हमने नाकाम कर दी है। हमारी फोर्सेस ने उसको नाकाम कर दिया है और हमारी फोर्सेस ने 7 दिन तक इंडिया को दिया मौका कि प्लीज़ सेटल डाउन हो जाए, पीसफुली जो है वो आप काम डाउन हो जाए, सेटल्ड हो जाए, पीसफुल एक्ट किया पाकिस्तान ने। ह्यूमैनिटी को जो है वो अव्वल दर्जे के ऊपर रखा पाकिस्तान ने कि ना तो पाकिस्तान में कोई ऐसा हंगामा हो, ना ही इंडिया में कोई ऐसा हंगामा हो, और जिसकी बेस जो है वही गलत थी, झूठी बेस थी। और पाकिस्तान बार बार इंडिया को ये कह रहा था कि आप हमें इन्वेस्टिगेट करने दो, नहीं करवाना चाहते तो भाई आप खुद इन्वेस्टिगेट करवाओगे। कश्मीर में जो कुछ भी हुआ बहुत ही शर्मनाक था, बहुत ही अफसोसनाक था, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए था इंडिया को बिफोर डूइंग दिस एक्ट, क्योंकि इससे तो साफ पता चलता है कि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक प्लांटेड था ताकि उसको मुद्दा बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ये जंगी हालात पैदा किए जाए, पाकिस्तान को ज़बरदस्ती ड्रैग किया जा रहा था इस हालात में। ये बिल्कुल ऐसा था, ये सिचुएशन, जंगी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी जैसे 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं और उसमें से एक ने उठा के अपने ही सर के ऊपर अपना टॉय मार दिया और बोला कि ये तो सामने वाले ने मुझे टॉय मारा था, जबकि वो बेचारा आराम से सुकून से खेल रहा है और उसका लेना देना भी नहीं था उस टॉय से या फिर उस लड़ने से, लेकिन उसको ज़बरदस्ती किसी बच्चे को ड्रैग किया जा रहा हो कि नहीं भाई इसने ही मुझे मारा, और पीछे से आके जो है वो सब खड़े हो जाएं ब्लेम करना कि भाई तुमने मारा है। लेकिन अच्छा ये हुआ कि पाकिस्तान ने अवाम के कहने पे हम तो बहुत ओवर एक्साइटेड थे, हम तो कह रहे थे भाई जल्दी से जो है वो मिसाइल वगैरह निकालो और इंडिया पे मार दो, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने बहुत ही सब्र तहम्मुल का मुजाहरा दिखाया और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा दिखाते हुए बहुत टाइम दिया इंडिया को, बहुत टाइम दिया उनको सेटल्ड होने के लिए, बहुत टाइम दिया उनको पीसफुल एक्ट करने के लिए, बहुत टाइम दिया उनको ये फील कराने के लिए कि प्लीज़ ये जो आप कर रहे हैं वो जो है वो नहीं है सही। बट जब पाकिस्तान के खिलाफ इतनी कार्रवाई होना शुरू हो गई कि पाकिस्तान के घर घर के ऊपर से इंडिया ने ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिया जस्ट टू क्रिएट पैनिक, तो इन दैट सिचुएशन पाकिस्तान ने 1 घंटे में अपनी कार्रवाई करके इस जंग को जंग बंदी की तरफ लेके चला गया और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर एक इंसान को जो कि पाकिस्तानी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई टीम, फ्रॉम माई एंटायर फैमिली, एंड थैंक यू सो मच पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की एयर फोर्सेस का। और आज मैं कह सकती हूँ कि मैं प्राउड हूँ इस बात पे कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और हमारी फोर्सेस दुनिया की सबसे नंबर 1 फोर्सेस है, जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, बेफिक्र होके सोते हैं, बेफिक्र होके रहते हैं। और इंडिया प्लीज़ अपनी शरारतों से बाज आ जाए। और मैं इंडिया को एक मैसेज देना चाहूँगी कि आई होप आपका ये जो पबजी खेलने का एक शौक था वो अब ख़त्म हो चुका होगा और आपको समझ आ चुकी होगी कि प्लीज़ ऐसे दूसरे मुल्कों के अंदर
और पूरे इस खत्ते के अंदर ये जो आप दहशतगर्दी फैलाते फिर रहे हैं मुसलमान और हिंदू को बेस बनाकर, वो अब आपको ख़त्म कर देनी चाहिए। इवन दो अपने मुल्क में भी ख़त्म कर देनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ उन मुसलमानों के लिए जो कि इंडिया में रहते हैं, क्योंकि अब मोदी साहब जो है वो उनका जीना ज़रूर हराम करना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान इंडिया की जंग ख़त्म होने का जो गुस्सा है, इंडिया में रहते हैं और कश्मीर में रहते हैं, अपने ही जो कि अपने ही सिख बिरादरी के ऊपर हमला कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। पागल बने का कोई लेवल नहीं होता। और इस वक्त मोदी साहब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर पागल हो चुके हैं, बिकॉज आई थिंक इलेक्शन जो है वो करीब है, इलेक्शन चल रहे हैं और उनको ये इलेक्शन जीतते थे, और उनकी इलेक्शन जीतने की जो एक वाहिद बेस है वो हिंदू मुस्लिम फसाद है। उन्होंने अपने आप को हीरो साबित करना था कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट हुआ कुछ भी नहीं, आप जलील हो गए। और इसी तरीके से अगर आप दोबारा करेंगे तो जलील होते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच टू पाकिस्तान आर्मी। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान एंड द पाकिस्तान आर्मी एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।